सोचो, एक आदमी रोज सुबह उठता है, अखबार पढ़ता है, कंपनियों का एनालिसिस करता है, दिन भर मेहनत करता है, 10 घंटे बाद थक कर घर लौटता है। दिन रात एक जैसे दिन 10 साल गुजर गए। प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी, लेकिन पैसा बस जिंदा रहने के लिए। अब सोचो दूसरी तरफ, एक आदमी दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन पैसा उसके लिए मशीन की तरह चलता है। इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, कंपाउंडिंग सब उसके लिए काम करते हैं। लोग कहते हैं कितना अच्छा किस्मत वाला है, पर यह किस्मत नहीं, डिजाइन है, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं समय से बनता है। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, दो जो पैसा को काम करने के लिए लगाते हैं। पहला वाला अपनी मेहनत बेचता है, दूसरा वाला ऐसा इन्वेस्टमेंट बनाता है जो उसके बिना भी बढ़ता रहे। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तेरी मेहनत किसी और के पॉकेट को भर रही है तो तू सिर्फ एक मजदूर है, निवेशक नहीं। और इन्वेस्टमेंट के अंदर मजदूर हमेशा रिप्लेस हो जाता है, रिवॉर्ड नहीं। वॉरेन बफेट का रहस्य यही है। उन्होंने कभी पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं किया, उन्होंने समय के पीछे समय समझा। स्टॉक्स खरीद रहे थे, सिर्फ स्टॉक्स नहीं, एक ऐसा पोर्टफोलियो सिस्टम जिससे कंपाउंडिंग मैजिक हो जाए। कोका कोला इन्वेस्ट कर रहे थे, सिर्फ कंपनी नहीं, एक वैल्यू इकोसिस्टम बन रहा था। हर डिविडेंड, हर ग्रोथ उसका हिस्सा। मेहनत उनके लिए इंग्रेडिएंट थी, लेकिन समय था रेसिपी। मेटाफोर, मेहनत एक सिंगल नोट है, समय एक ऑर्केस्ट्रा। सोचो, मेहनत साइकिल चलाने जैसी है, तू जितना पैडल मारेगा उतना आगे। रुक गया तो साइकिल रुक गई, लेकिन समय इंजन है, एक बार स्टार्ट हो गया तो तेरे बिना भी चलता रहेगा। तू सो रहा है, लेकिन पैसा बढ़ रहा है। जो लोग बिलियनियर बने उन्होंने यही समझा, मैं मेहनत करके नहीं, समय इन्वेस्ट करके जीत सकता हूं। वॉरेन के पास शुरू में पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास सोच थी। वो जानता था दुनिया कंपाउंडिंग पर चलती है, बैंकिंग कंपाउंड, बिजनेस ग्रोथ, इंटरेस्ट। और जिसने समय समझ लिया उसने दुनिया समझ ली, और जिसने दुनिया समझ ली उसने पैसा समझ लिया। जब तुम समय सोचने लगते हो, तुम्हारा दिमाग बदलता है, कैसे ज्यादा काम करूं, कैसे कंपाउंड करूं। पर यही वह पल है जब तुम ऑर्डिनरी इंसान से वेल्थ क्रिएटर बनते हो। सोचो, अगर तुम्हारा टाइम ही तुम्हारा प्रोडक्ट है तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि समय लिमिटेड है। लेकिन अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है तो पैसा अनलिमिटेड है। वॉरेन बफेट ने दुनिया को यही सिखाया, पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा इन्वेस्टमेंट बनाओ जो पैसे के लिए काम करे। सोचो, एक आदमी अपने कमरे में बैठा है, किताबें और रिपोर्ट्स के साथ सिर्फ सोच रहा है। लोग कहते हैं तुम समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन वही आदमी 10 साल बाद वह दुनिया बदल देता है। स्टॉक्स, बिजनेस, वैल्यू सब उसकी सोच की देन। यह सोच है विजन की शक्ति, और यही वह जगह है जहां समय विजन मिलकर पैसा बनाते हैं। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ आज पर फोकस है तो तुम सीमित रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा विजन भविष्य के लिए समय लगाता है तो पैसा खुद तुम्हारे पास आता है। विजन क्या है? विजन मतलब सिर्फ सपना नहीं है। विजन वो भविष्य की तस्वीर है जिसे तुम सच करना चाहते हो। और सिर्फ वही लोग अमीर बनते हैं जिनके विजन के लिए समय खुद काम करता है। वॉरेन बफेट का विजन था वैल्यू इन्वेस्टिंग से दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बनाना। यह विजन इतना बड़ा था कि उसने समय अपने लिए लगाया। बर्कशायर, कोका कोला, एप्पल, हर कंपनी विजन का हिस्सा। विजन के बिना समय सिर्फ घड़ी बन जाता है, विजन समय अनस्टॉपेबल इंजन। सोचो, तुम जंगल में खो गए हो, हर कोई सिर्फ चारों ओर भाग रहा है, लेकिन एक आदमी पास में एक मैप लेकर चल रहा है। वो रास्ता जानता है, ऑब्स्टकल्स प्रिडिक्ट कर सकता है, और वो आगे बढ़ता है, दूसरों से पैसे, रिसोर्सेज और समय बचाता है। विजन वही मैप है, समय वही वाहन है, और मेहनत बस फ्यूल है। वॉरेन ने देखा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चल रही है, पर भविष्य लॉन्ग टर्म होगा। लोग हंसे, मार्केट फ्लक्चुएट करता है, लेकिन वॉरेन ने विजन देखा, भविष्य कंपाउंडिंग का है, और उस विजन के लिए समय लगाया है। स्टॉक्स, डिविडेंड्स, होल्डिंग्स सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा। आज वही इकोसिस्टम उसके लिए पैसा जनरेट करता है। और अगर वॉरेन अभी सोचता रहता और वेट करता तो कोई और पहले कर लेता। एक बड़ा सोचना, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करो। विजन असल में बड़ा होता है, लेकिन उसे समय में इंप्लीमेंट करना पड़ता है। छोटे स्टेप्स, मेजरेबल गोल्स और कंटिन्यूअस इटरेशन विजन का एग्जीक्यूशन। दो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो,
समय को डिजाइन करो, फ्यूचर के ट्रेंड और लूप होल्स समझो। वॉरेन ने देखा, मार्केट क्रैश होता है, वैल्यू स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं, सॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट और प्रोसेस का समय डिजाइन करो। 3 विजन के लिए रिस्क लेना जरूरी है। विजन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, रिस्क लेना पड़ता है, फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन रिस्क विजन, हाई रिवॉर्ड समय। अगर तुम भी पैसा समय से बनाना चाहते हो तो सिर्फ काम मत करो, अपना विजन आइडेंटिफाई करो। सोचो 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी और तुम उसमें कहाँ खड़े हो, और फिर समय डिजाइन करो जो तुम्हारे विजन को रियलिटी में बदल दे। हर इन्वेस्टमेंट, हर प्रोसेस, हर होल्डिंग उस विजन के लिए काम करे। विजन के बिना समय काम नहीं करता, समय के बिना विजन अधूरा है। दोनों का कॉम्बो, अनस्टॉपेबल वेल्थ इंजन। अक्सर लोग सोचते हैं मेहनत और लक ही पैसा बनाते हैं। सच ये है, विजन समय ही पैसा बनाते हैं। वॉरेन बफेट ने यही किया। उसने सिर्फ काम नहीं किया, उसने भविष्य देखा और उसके लिए समय लगाया। सोचो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, पैसा, घर, नाम, सब दांव पर लगा दो किसी ऐसे स्टॉक में जिसमें असफल होने की 90% संभावना है। कोई पागल ही ऐसा करेगा, है ना? लेकिन वॉरेन बफेट ने किया। क्रैश में सब कुछ दांव पर लगा दिया। 3 डील्स फेल हुए, पोर्टफोलियो बंद होने के कगार पर था। लोग हंसे, मीडिया ने लिखा यह आदमी खत्म हो गया। पर चौथा डील सफल हुआ और उसी दिन बड़ा रिटर्न मिला। वो रिस्क जिसने उसे तोड़ना था, वही रिस्क उसकी लेगेसी बन गया। यही वॉरेन बफेट का समय है। डर को दबाना नहीं, उसे डिजाइन में इस्तेमाल करना। डर इंसान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बग। डर एक वायरस की तरह है जो तुम्हारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट करता है। तुम सोचते हो, अगर फेल हो गया तो क्या? अगर लोग हंसने लगे तो, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो? पर असली सवाल यह नहीं है कि फेल हो जाओगे या नहीं। असली सवाल है, अगर डर में जीते रहे तो जिंदगी कैसी होगी? वॉरेन बफेट को भी डर लगता है, लेकिन वो डर से भागता नहीं। वो डर का डाटा एनालाइज करता है। वो सोचता है, वर्स्ट केस क्या होगा? क्या मैं उसे रिकवर कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो रिस्क ले लेता है। यही माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाती है। डर ऐसा है जैसे अंधेरे में दिखती परछाई तुम्हें बड़ा दिखता है, डरावना लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है वो गायब। रिस्क वही लाइट है। जैसे ही तुम स्टेप लेते हो, डर डिसॉल्व हो जाता है। हर सक्सेसफुल इंसान ने यही किया है। उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। वॉरेन ने जब अपना लास्ट पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया, उस समय सब कुछ अंधेरा था, लेकिन उसने रिस्क की लाइट जलाई और वही लाइट उसके समय का इग्निशन पॉइंट बनी। रिस्क और समय का कनेक्शन। पैसा बनाने वाले रिस्क नहीं टालते, वो रिस्क डिजाइन करते हैं। रिस्क उनके समय का हिस्सा होता है ताकि हर फेलियर उन्हें एक न्यू वर्जन दे। वॉरेन बफेट के लिए फेलियर एक बैड डील है। हर लॉस के बाद डाटा आता है और समय बेहतर होता है। वो रिस्क को स्टेप बना देता है, वॉल नहीं। अगर तुम पैसा बनाना चाहते हो तो तुम्हें भी यह समझना होगा, रिस्क अवॉइड करने वाले सेफ रहते हैं या रिच नहीं बनते। वॉरेन का फार्मूला, एक कैलकुलेट रिस्क। हर डिसीजन का बेस्ट और वर्स्ट केस लिखो। अगर वर्स्ट केस मैनेजेबल है, रिस्क लो। 2 फेल फास्ट, लर्न फास्टर। जल्दी फेल हो, जल्दी सीखो। हर गलती तुम्हारे समय का अपडेट है। 3 डिटच इमोशंस। रिस्क को इमोशनल नहीं, मैथमेटिकल डिसीजन मानो। वॉरेन बफेट हर रिस्क को इक्वेशन की तरह देखता है। अगर नंबर्स फेवर में हैं, वह जंप मारता है। जब भी डर लगे, याद रखना, डर यह साबित करता है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर हो, और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। रिस्क लेना बेवकूफ़ी नहीं है, रिस्क के बिना जीना बेवकूफ़ी है। वॉरेन बफेट ने सिखाया, जो लोग डर के साथ जीते हैं वह बाकी लोगों के लिए काम करते हैं, और जो लोग डर को जीत लेते हैं बाकी लोग उनके लिए काम करते हैं। रिस्क समय का दुश्मन नहीं, उसका फ्यूल है। जितना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा समय और उतना ही बड़ा पैसा। सोचो, 2 लोग एक ही आइडिया के बारे में जानते हैं। पहला दिन रात सोचता है, रिसर्च करता है, लेकिन एक्शन नहीं लेता। दूसरा व्यक्ति कम जानता है, लेकिन तुरंत कदम बढ़ाता है, सीखते सीखते समय लगाता है। 1 साल बाद कौन आगे होगा? जाहिर है दूसरा। वॉरेन बफेट यही करता है। वो हर नई कंपनी में बिना एक्सपीरियंस के इन्वेस्ट करता है और सीखते सीखते दुनिया बदल देता है। यही लर्निंग एग्जीक्यूशन की ताकत है।
लर्निंग सिर्फ नॉलेज नहीं, स्पीड है। लर्निंग का मतलब किताबें पढ़ना या कोर्सेज करना नहीं है। लर्निंग मतलब समझना और तुरंत अप्लाई करना। वॉरेन ने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जाना था, फिर भी उसने खुद रिपोर्ट्स स्टडी किया, एनालिस्ट्स से हर सवाल पूछा और कुछ साल में बर्कशायर का पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। रियल स्किल स्पीड ऑफ लर्निंग, जो जल्दी सीखता है वही जल्दी अपॉर्चुनिटी पकड़ता है। सोचो, लर्निंग रिवर है, जो इसे सिर्फ ऑब्जर्व करता है वो सिर्फ पानी देखता है, लेकिन जो डैम बनाता है वो रिवर को एनर्जी और आउटपुट में बदल देता है। एग्जीक्यूशन, वो डैम लर्निंग और एग्जीक्यूशन का कॉम्बो अनस्टॉपेबल पावर। वॉरेन बफेट ने इसी से स्टॉक्स बिजनेस और वैल्यू इकोसिस्टम बनाया। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कंपेटिटिव एडवांटेज। वर्ल्ड में आइडियाज कॉमन है, लेकिन जो फास्टेस्ट एग्जीक्यूट करता है वही मार्केट कैप्चर करता है। वॉरेन ने देखा कि वैल्यू स्टॉक्स में लैग है, बस एनालिसिस नहीं, डिसीजन टाइमिंग को स्पीड से इंप्लीमेंट किया। जितना फास्ट समय मूव करता है उतना पैसा जनरेट होता है। स्लो लर्नर्स सिर्फ कंपटीशन देखते हैं, फास्ट एग्जीक्यूटर्स समय क्रिएट करते हैं और पैसा अपने आप आता है। वॉरेन का लर्निंग फार्मूला एक रीड क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट। सिर्फ नॉलेज कलेक्ट मत करो, हर कॉन्सेप्ट को रियल प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करो। दो फेल फास्ट, इटरेट फास्टर। मिस्टेक्स को वेस्ट मत समझो, वो डाटा है समय के इंप्रूवमेंट के लिए। 3 नॉलेज एक्शन वेल्थ। नॉलेज बिना एक्शन के वर्थलेस है, एक्शन बिना नॉलेज के डेंजरस है। कॉम्बिनेशन ही गोल्डन है। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो सीखना नहीं छोड़ो, लेकिन सीखते ही उसे समय और एग्जीक्यूशन में डालो। हर सेकंड सीखना, हर सेकंड इंप्लीमेंट करना। तुम्हारा माइंड खुद एक वेल्थ जनरेटिंग मशीन बन जाता है। वॉरेन बफेट सिखाते हैं स्लो लर्नर्स अर्न सैलरी, फास्ट लर्नर्स अर्न लेगसी। लर्निंग और स्पीड ऑन ऑफ एग्जीक्यूशन ही वो इंजन है जो समय को सुपरचार्ज करता है, और वही इंजन तुम्हारे लिए लगातार पैसा जनरेट करेगा। सोचो, 2 लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पहला अकेले काम करता है, दिन रात मेहनत करता है। दूसरा अपनी टीम, टूल्स और सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। 1 साल बाद पहला आदमी सिर्फ थक चुका है और इनकम थोड़ी बढ़ी। दूसरा आदमी वही काम 10 गुना ज्यादा स्केल पर कंप्लीट कर चुका है। यही है लिवरेज की ताकत। वॉरेन बफेट ने यही किया। वो खुद हर काम नहीं करता, लेकिन हर काम के लिए सही लोग और सही टूल्स लगा देता है, और वही तरीका उसका पैसा एक्सपोनेंशियल बनाता है। लेवरेज क्या है? लेवरेज मतलब दूसरों और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी आउटपुट बढ़ाना। वॉरेन के लिए लेवरेज 3 तरीके से आता है। 1 टीम, टैलेंटेड लोग जो विजन को एग्जीक्यूट करें। 2 टेक्नोलॉजी एनालिसिस, डाटा और ऑटोमेशन जो 24 घंटे 7 दिन काम करें। 3 टाइम, अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाना जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम्हारा ध्यान सही जगह नहीं है तो पैसा लीनियर बढ़ेगा। लेवरेज से वही पैसा एक्सपोनेंशियल बन जाता है। मेटाफोर, मेहनत की लीवर सोचो। तुमको एक भारी पत्थर उठाना है, अकेले हाथ से उठाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम लीवर और पुली यूज कर लो तो वही काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। लेवरेज भी यही है। तुम्हारा समय और ऊर्जा वही लीवर है। टीम और टेक्नोलॉजी पुली। समय रॉक मूव करने वाला मशीन। वॉरेन ने देखा कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंसिव हैं। अगर सिर्फ वो खुद ट्रेड करता, सक्सेस का चांस मिनिमल होता। सॉल्यूशन, लेवरेज, एनालिस्ट्स की टीम जो हर रिपोर्ट ट्वीक करें। एडवांस्ड डाटा टेक्नोलॉजी, सप्लायर्स और इन्वेस्टर्स के नेटवर्क्स। रिजल्ट, फेलियर के बावजूद बर्कशायर सर्वाइव हुआ और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल हुआ। वॉरेन की मेहनत लीनियर थी, लेकिन लेवरेज ने उसे एक्सपोनेंशियल सक्सेस दिया। वॉरेन का लेवरेज फार्मूला। 1, आइडेंटिफाई हाई वैल्यू टास्क, वो काम जो सिर्फ तुम कर सकते हो। 2, डेलीगेट रेस्ट, रेस्ट बाकी काम दूसरों या टूल्स को दो। 3, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें समय में डालो। 4, मल्टीप्लाई एफर्ट्स टीम, टेक प्रोसेस आउटपुट मल्टीप्लाई। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो सिर्फ मेहनत मत करो, लेवरेज बनाओ। सही टीम चुनो, सही टूल्स अडॉप्ट करो। अपनी एनर्जी सिर्फ हाई वैल्यू टास्क पर लगाओ और तुम्हारा समय खुद पैसा जनरेट करेगा। तुम सो रहे हो या यात्रा पर हो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोजिंग थॉट पार्ट 5 एंड वॉरेन बफेट ने दिखाया। हार्ड वर्क क्रिएट्स मनी, लेवरेज मल्टीप्लाई इट। मेहनत अलोन लिमिटेड है, लेवरेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और यही इंजन है
जो अनऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा अनऑर्डिनरी बना सकता है। सोचो, वॉरेन बफेट के पहले 3 इन्वेस्टमेंट्स फेल हुए। हर फेलियर ने मीडिया हेडलाइंस बनाई। असफलता का मेला। लोग हंसे, इन्वेस्टर्स डर गए, पैसा लगभग खत्म हो गया। लेकिन चौथे इन्वेस्टमेंट के बाद वही स्टॉक्स सक्सेस हुए और वही फेलियर उनके लिए फ्यूल बन गया। फेलियर दुश्मन नहीं, सफलता का बूस्टर है। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो असफलता से भागना नहीं, उसे अपने समय में कन्वर्ट करना सीखो। फेलियर का डर सिर्फ इल्यूजन है। लोग डरते हैं क्योंकि वे इसे एंड समझते हैं। असली ट्रुथ, फेलियर एक डेटा पॉइंट है जो तुम्हारे समय को बेटर बनाने में मदद करता है। वॉरेन बफेट ने भी यही किया। बर्कशायर की बैड डील्स में हर लॉस ने उन्हें समय इंप्रूव करना सिखाया, और यही रेपिटेशन, यही लर्निंग प्रोसेस उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। मेटाफोर, असफलता एक माइंड है। सोचो, असफलता एक खोदा हुआ माइंड है। सरफेस पर तो सिर्फ धूल और मिट्टी दिखती है, लेकिन अगर तुम खुदाई करो तो उसमें गोल्ड मिलेगा। हर फेलियर के अंदर हिडन लेसन है। वॉरेन ने हर लॉस, हर फाइनेंशियल क्रैश, हर क्रिटिसिज्म में गोल्ड खोजा और अपने समय को रिफाइन किया। एक बर्कशायर, पहला इन्वेस्टमेंट फेल। 2 बर्कशायर, दूसरा इन्वेस्टमेंट फेल। 3 बर्कशायर, तीसरा इन्वेस्टमेंट फेल। बहुत से लोग तो एग्जिट कर देते हैं। वॉरेन ने किया एनालाइज, इंप्रूव, टेस्ट अगेन। चौथा इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुआ और वही सक्सेस दुनिया बदलने वाला मोमेंटम बन गया। वॉरेन ने समझा, फेलियर इज नॉट अ वॉल, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। फेलियर इज फ्यूल फार्मूला। एक फियर को एक्सेप्ट करो, डर लगे तो समझो समय टेस्ट हो रहा है। 2 मिस्टेक्स को एनालाइज करो, हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है। 3 रिफाइन और इटरेट करो, समय में इंप्रूवमेंट डालो। 4 नेवर गिव अप। अगर समय ठीक से डिजाइंड है तो असफलता भी तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अगर तुम भी अपने लिए पैसा और लेगेसी बनाना चाहते हो तो फेलियर्स को एनिमी मत समझो, वो इंजन का फ्यूल है। जितना बड़ा फेलियर उतना बड़ा सीखने और समय को स्केल करने का मौका। वॉरेन बफेट ने दिखाया, फेलर्स हैं नॉट सेटबैक, वे हैं सेटअप्स फॉर मैसिव सक्सेस। असफलता, डाटा डाटा, इंप्रूवमेंट। समय समय अंधा पैसा। सोचो, दुनिया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को मजाक समझ रही थी। इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच के लिए था, कंपाउंडिंग एक्सपेंसिव और इम्प्रैक्टिकल लग रही थी। लेकिन वॉरेन बफेट ने क्या किया? उसने सोचा, अगर मैं अलग तरह सोचूं, और वही अलग सोच उसे आगे ले गई। इनोवेशन सिर्फ नया आइडिया नहीं है, ये वो पावर है जो समय एग्जीक्यूशन के साथ पैसा बनाती है। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो इनोवेशन तुम्हारा सीक्रेट वेपन है। इनोवेशन का मतलब, इनोवेशन कुछ नया सोचना, उसे इंप्लीमेंट करना, वैल्यू क्रिएट करना। वॉरेन ने हमेशा देखा कि जो चीज एक्जिस्टिंग मार्केट में स्ट्रगल कर रही है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। बर्कशायर वैल्यू इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इकोसिस्टम, कोका कोला अफोर्डेबल ग्रोथ। हर इनोवेशन पैसा पैदा करने वाला समय का हिस्सा बन गया। सोचो, तुम जंगल में खो गए हो, मैप ओल्ड और इनकम्प्लीट है। इनोवेशन कंपास जो तुम्हें नए रास्ते दिखाता है, शॉर्टकट्स देता है, ऑब्स्टकल्स अवॉइड करता है। वॉरेन का कंपास क्यूरियोसिटी, एनालिसिस, फियरलेस एक्सपेरिमेंटेशन, और यही कंपास उसे नए मार्केट्स और रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज तक ले जाता है। एक बर्कशायर ने देखा, वैल्यू स्टॉक्स एक्सपेंसिव है। वॉरेन ने इनोवेशन किया, कॉस्ट रिड्यूस। इन्वेस्टमेंट, ऑटोमेशन, डिजाइन, रिजल्ट, लग्जरी और मास मार्केट दोनों को कैप्चर किया। 2 इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म होल्डिंग का आइडिया। सबने कहा इम्पॉसिबल, वॉरेन ने कहा हम ट्राई करेंगे। आज वही इनोवेशन बिलियंस जनरेट कर रहा है। वॉरेन का इनोवेशन फार्मूला, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जो चीज स्ट्रगल कर रही है। 2 डिफरेंट अप्रोच सोचो, स्टेटस को चैलेंज करो। 3 प्रोटोटाइप टेस्ट, तुरंत इंप्लीमेंट करो। 4 इंटीग्रेट विद समय, इनोवेशन को सेल्फ सस्टेनिंग समय में बदल दो। अगर तुम भी पैसा चाहते हो जो सोते जागते बढ़े तो सिर्फ समय नहीं बनाओ, समय इनोवेशन, अनस्टॉपेबल मनी जनरेटर। इनोवेशन हमेशा नया तरीका ढूंढना, समय वही तरीका स्केल करने का इंजन। वॉरेन बफेट ने दिखाया, इनोवेशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज इमेजिनेशन, इनोवेशन विद समय इज वेल्थ। सोचो, 2 लोग एक ही आइडिया के बारे में जानते हैं। पहला दिन रात स्ट्रेटजी बना रहा है, प्लान कर रहा है और विजन के बारे में सोच रहा है। दूसरा कम सोचता है,
जल्दी एक्शन लेता है। 1 साल बाद पहला व्यक्ति बस किताबों और स्प्रेडशीट्स में फंसा हुआ है। दूसरा व्यक्ति मार्केट कैप्चर कर चुका है, समय बना चुका है, पैसा जनरेट कर रहा है। यही एग्जीक्यूशन पावर है। आइडिया बिना एक्शन के सिर्फ हवा में उड़ने वाला सपना है। एक्शन समय अनस्टॉपेबल मशीन। एग्जीक्यूशन क्यों जरूरी है? वॉरेन बफेट के पास आइडियाज बहुत थे, स्टॉक्स, वैल्यू, कंपाउंडिंग, लेकिन सिर्फ आइडियाज से कुछ नहीं हुआ। हर आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए एग्जीक्यूशन जरूरी था। एग्जीक्यूशन आइडिया को समय में डालना, तेजी से इंप्लीमेंट करना, लगातार मॉनिटर करना। अगर तुम भी अंधा पैसा बनाना चाहते हो तो एग्जीक्यूशन सीखना पड़ेगा। सोचो, एक बीज है, अगर सिर्फ सोइल में डालोगे लेकिन पानी और सनलाइट नहीं दोगे तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। एग्जीक्यूशन वही सनलाइट और वाटर है। वॉरेन के लिए आइडिया सीड्स, एग्जीक्यूशन रॉकेट फ्यूल, और यही कॉम्बिनेशन $1 बिलियन समय बनाता है। एक बर्कशायर का वैल्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया था, लॉन्ग होल्डिंग एग्जीक्यूशन, डिजाइन टीम एनालिस्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेस्टिंग साइकिल्स, रिजल्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, कॉस्ट्स रिड्यूस्ड हुए, बड़ा रिटर्न मिल गया। 2 कोका कोला आइडिया थी, वैल्यू स्टॉक एग्जीक्यूशन, रिपोर्ट डिजाइन एनालिसिस, प्रोडक्शन, ऑटोमेशन, रिजल्ट लग्जरी मास मार्केट। दोनों में सक्सेस वॉरेन ने सिर्फ सोचा नहीं, हर छोटी डिटेल को इंप्लीमेंट किया, और यही एग्जीक्यूशन ने उसे बिलियनियर बनाया। वॉरेन का एग्जीक्यूशन फार्मूला एक इमीडिएट एक्शन, कोई भी आइडिया पोस्टपोन मत करो। 2 इटरेट कंटिन्यूअसली, मिस्टेक्स से सीखो और तुरंत इंप्रूव करो। 3 सिस्टमाइज, हर एक्शन रिपीटेबल और स्केलेबल होना चाहिए। 4 मेजर रिजल्ट्स, बिना फीडबैक एग्जीक्यूशन मीनिंगलेस है। अगर तुम भी पैसा चाहते हो जो तुम्हारे लिए काम करे तो सिर्फ सोचो मत। एक्शन एग्जीक्यूशन वेल्थ मशीन, आइडिया विजन, समय एग्जीक्यूशन अनस्टॉपेबल इंजन। वॉरेन बफेट ने सिखाया, आइडियाज आर सीड्स, एक्सक्यूशन इज द सनलाइट, विदाउट एक्सक्यूशन नो ट्री ग्रोज। सोचो, 2 लोग अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं। पहला हर 5 मिनट में फोन चेक करता है, नोटिफिकेशंस देखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाता है। दूसरा बिना इंटरप्शन काम करता है, डीप फोकस में रहता है। 1 साल बाद पहला व्यक्ति सिर्फ बिजी है पर पैसा कमाया नहीं। दूसरा व्यक्ति ने वही समय इन्वेस्ट किया, समय स्केल किए और एक्सपोनेंशियल वेल्थ जनरेट किया। यही फोकस और डिसिप्लिन की शक्ति है। फोकस, क्वालिटी, क्वांटिटी। वॉरेन बफेट हर दिन मल्टीपल कंपनीज एनालाइज करता है, लेकिन उसका सीक्रेट फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट टास्क। बर्कशायर, कोका कोला, एप्पल, वो हर चीज को अपनी अटेंशन के प्रायोरिटी मैट्रिक्स में डालता है। लो इम्पैक्ट टास्क डेलीगेट या ऑटोमेट, क्वालिटी काम ज्यादा पैसा, डिस्ट्रक्शन समय और अपॉर्चुनिटी लॉस। फोकस के बिना डिसिप्लिन बेकार है। डिसिप्लिन मतलब हर दिन समय के रूल्स फॉलो करना। वॉरेन का डेली रूटीन, रिपोर्ट्स का टाइमिंग, डील्स का शेड्यूल सब मैटिकुलसली डिजाइन है, और यही डिसिप्लिन उसे लगातार प्रोग्रेस और रेवेन्यू देता है। सोचो, तुम टेलीस्कोप से सितारों को देख रहे हो, फोकस लेंस जो क्लियरली टारगेट दिखाता है, डिसिप्लिन ऑर्बिट जो टेलीस्कोप को सही पाथ पर रखता है। अगर लेंस सही है पर ऑर्बिट नहीं तो टेलीस्कोप हर जगह ड्रिफ्ट करेगा। अगर ऑर्बिट सही है पर लेंस ब्लर तो लक्ष्य दिखेगा ही नहीं। वॉरेन ने दोनों परफेक्ट बैलेंस में रखा। एक बर्कशायर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, हर एनालिस्ट और प्रोसेस डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता है। हर डिजाइन, इटरेशन और टेस्टिंग फोकस्ड एफर्ट है। 2 कोका कोला एनालिसिस, ऑटोमेशन, शेड्यूलिंग, डिजाइन ट्वीक्स, सब डिसिप्लिन्ड इम्प्लीमेंटेशन और आउटपुट कंसिस्टेंट एफिशिएंसी, हायर प्रॉफिट्स। वॉरेन का फोकस, डिसिप्लिन फार्मूला। 1 प्रायोरिटाइज हाई वैल्यू टास्क, 802 रूल फॉलो करो। 2 एलिमिनेट डिस्ट्रक्शंस, लो इम्पैक्ट मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, नॉइज। 3 रूटीन हैबिट्स, हर दिन सेम हाई इम्पैक्ट प्रोसेसेस फॉलो करो। 4 मॉनिटर, एडजस्ट, रिजल्ट्स चेक करो और एडजस्ट करो। अगर तुम भी अपना पैसा और समय ग्रो करना चाहते हो तो मल्टीटास्किंग और रैंडम एफर्ट छोड़ दो। फोकस, डिसिप्लिन, वेल्थ मशीन के इंजन। समय, विजन, एग्जीक्यूशन, लेवरेज, फोकस, डिसिप्लिन, अनस्टॉपेबल कॉम्बिनेशन। वॉरेन बफेट ने सिखाया, बिना फोकस के आपका समय भटक जाता है, बिना अनुशासन के आपका समय टूट जाता है। टुगेदर द क्रिएट अनस्टॉपेबल वेल्थ। सोचो, 2 लोग पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। पहला सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखता है, दूसरा अपने काम का लार्जर पर्पस समझता है। 1 साल बाद पहला सिर्फ सैलरी अर्न करता है और जल्दी बर्नआउट हो जाता है, दूसरा अपने समय के जरिए लगातार पैसा जनरेट करता है
और सोसाइटी फ्यूचर जनरेशंस और दुनिया को इम्पैक्ट करता है। यही पर्पस ड्रिवन वेल्थ है। वॉरेन बफेट ने इस फिलॉसफी को अपने समय में इम्प्लीमेंट किया। पर्पस विजन का डीपर लेयर। पर्पस सिर्फ मनी मेकिंग का टूल नहीं, ये तुम्हारे विजन को लॉन्ग टर्म सस्टेन करता है। वॉरेन का पर्पस सिर्फ स्टॉक सेल करना नहीं था, बल्कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का इकोसिस्टम क्रिएट करना था। बर्कशायर का पर्पस सिर्फ ग्रोथ नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी को सस्टेनेबल वेल्थ देना था। पर्पस के बिना समय फेड हो जाता है, पर्पस के साथ समय अनस्टॉपेबल हो जाता है। सोचो तुम समुंदर में शिप लेके हो, कंपास सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। नॉर्थ स्टार पर्पस जो हर स्टॉर्म में भी तुम्हें सही डायरेक्शन देता है। वॉरेन का नॉर्थ स्टार वैल्यू और सस्टेनेबिलिटी, और उसके समय, टीम और एग्जीक्यूशन वही डायरेक्शन फॉलो करते हैं। वन बर्कशायर, कोका कोला। सिर्फ स्टॉक्स या ग्रोथ नहीं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, मार्केट स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल वेल्थ सिस्टम टू इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ डील्स नहीं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ह्यूमैनिटी को वैल्यू बेस्ड ग्रोथ और सर्वाइवल का इंश्योरेंस सिस्टम। यह पर्पस ही समय को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है और एक्सपोनेंशियली मनी जनरेट करता है। वॉरेन का पर्पस फार्मूला एक थिंक लॉन्ग टर्म 10-20-50 साल का इम्पैक्ट विजुअलाइज करो। टू अलाइन समय विद पर्पस, हर प्रोसेस और टीम मेंबर पर्पस के अलाइन हो। 3 मेजर वैल्यू बीड मनी, सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कंसीडर करो। 4 लेट पर्पस ड्राइव परसिस्टेंस, जब फेलियर्स और रिस्क आए पर्पस सस्टेन करता है। अगर तुम भी पैसा समय से बनाना चाहते हो तो सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मत सोचो। पर्पस विजन समय, सस्टेनेबल वेल्थ। समय बनाओ, लेकिन पर्पस के लिए, तभी पैसा कंटिन्यूसली जनरेट होगा और तुम्हारी लेगसी दुनिया में रहेगी। वॉरेन बफेट ने दिखाया मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, पर्पस इज द इंजन। बिल्डेड समय अराउंड पर्पस एंड वेल्थ बिकम्स इनविटेबल।